इसकी पैंट उतार के देखोगे तो इसके नीचे आपको निक्कर ही नजर आएगा, हाफ निक्कर ही नजर आएगा। ये संघी पत्रकार है, ये चड्डी छाप पत्रकार है, और ये बवासीर और बिहार है, मैं आपको बता दूं। और दूसरी वो तरफ वो बवासीर है, वो बिहार की बवासीर है, मैं आपको बता दूं। वो नहीं, वो बिल्कुल बवासीर वाला ही पत्रकार है, मैं आपको बता दूं। वो व्यक्ति पत्रकारिता इस प्रकार की करता है कि मैं आपको बता दूं कि 14 फरवरी 2019 को आपको कश्मीर की घटना याद होगी। कश्मीर की घटना हो जाने के बाद वो बिहार से कश्मीरी लोगों को भगा रहा था, जिसमें वहां पर उन्हें मारा भी गया, पीटा भी गया। इसके ऊपर पहले भी कई बार मुकदमा दर्ज हो चुका है, और जो अपने आप को कहता है सन ऑफ बिहार, इसने कभी भी बिहार के लिए आवाज नहीं उठाई। आपने देखा होगा कि बिहार के अंदर किस प्रकार से हर साल बाढ़ आती है, बिहार की इसने बाढ़ के लिए आवाज उठाई, ये कभी सरकार से सवाल नहीं करता। ये बवासीर और बिहार, जब बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब इसको नहीं नजर आया, जब महाराष्ट्र से बिहारियों को मार के भगाया गया तब इसको नजर नहीं आया, ये बिल्कुल नहीं बोला, चुप रहा। लेकिन अब ये सन ऑफ बिहार के ऊपर जब एफआईआर दर्ज हो गई है तो ये भागने में लग रहा है, अपने आप को ट्विटर से ट्वीट करे जा रहा है। लेकिन अगर आप में वाक्य में ही दम है और आप पत्रकार हैं और आपने कुछ नहीं किया तो आप सामने आइए। ये सरकार की गुलामी और चाटुकारिता और दलाली करते करते इतने पागल हो जाते हैं कि इन्हें ये नजर नहीं आता कि ये इस देश के अंदर क्या कर रहे हैं। इन्हों का एक एजेंडा था, मनीष कश्यप वहां गया, प्रवासी मजदूरों को देकर जो वीडियो दिखाई वो सारी तमाम वीडियो फेक निकली, आपने देखा ही होगा। जिसके बाद इसके ऊपर बिहार पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज करी जाती है, क्योंकि इससे देश के अंदर एक आपत्तिजनक माहौल क्रिएट हुआ। अब ये जो व्यक्ति है मनीष कश्यप, ये फरार है। इससे पहले आपने देखा होगा ये बहुत सारे कई विवाद कर चुका है। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ये जो मनीष कश्यप है, ये व्यक्ति कभी जाएगा तो मजदूरों के ऊपर सवाल खड़े करेगा, कभी जाएगा किसी इंजीनियर को पूछेगा। अरे भैया, उस इंजीनियर की जगह तू सवाल सरकार से पूछना, जो सरकार उसे कॉन्ट्रैक्ट दे रही है। जब उसके पास नॉलेज नहीं है, उसको ये नहीं पता कि पुल कैसे बनेगा, फ्लाईओवर कैसे बनेगा, तो भैया तू सरकार से सवाल पूछ कि सरकार ने कैसे करे, ये जाके इंजीनियर से पूछता। दूसरी बात, ये आप सभी लोग भी पत्रकार हैं, ये जिस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग करता है, ये अपनी भाषा शैली में कभी भड़वे बोलता है, कभी ये साले की गाली दे देता है, और मुसलमानों के लिए, मुसलमान क्या इस देश के भाई नहीं है? एक पत्रकारिता का काम होता है, एक पत्रकार का काम होता है देश में सच्चाई को प्रदर्शित करना, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए जहर घोलना पत्रकार का कभी काम नहीं होता। ये बवासीर और बिहार कभी, जिस प्रकार से बिहार के अंदर, सुन लीजिए, जिस प्रकार से पहले बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, क्या क्या कुकर्म हो रहे थे उनको नहीं दिखाएगा। तमाम जगह पर उत्तर प्रदेश के अंदर हाथरस की घटना हो गई, वहां ये नहीं दिखाएगा, लेकिन बॉम्बे पहुंच जाता है, महाराष्ट्र पहुंच जाता है, वहां के इंजीनियरों से बातचीत करता है। लेकिन अब महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी की सरकार आ गई तो अब ये महाराष्ट्र नहीं पहुंचेगा। दूसरी बात, ये बवासीर और बिहार ऐसा व्यक्ति है जो बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बदनाम करने की पूर्णतः साजिश रची गई थी। आपको पता होगा कि वो वहां पर, सुन लीजिए, वो वहां पर जन्मदिन के लिए गए थे स्टालिन के साथ में, आपने देखा होगा उनकी तस्वीरें भी वायरल हुई। जिसके बाद में इन जैसे पत्रकार जो चाटुकारिता की आड़ में इतने मशगूल हो जाते हैं, इनको ये नजर नहीं आता कि ये टीवी और टेलीविजन पर दिखा क्या रहे हैं, या यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर दिखा क्या रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि बिहार का सबसे बड़ा पर्व जो होता है वो दो पर्व होते हैं, पहला होता है होली और दूसरा होता है छठ पूजा। पहला छठ पूजा होता है, दूसरा होली होता है। ये दो पर्व ऐसे होते हैं कि जिस माहौल पर लोग अपने अपने घर वापस आते हैं। दूसरी बात क्या है कि इस महीने में रमजान भी लग चुका है, तो जो तमाम जो मुस्लिम भाई है वो भी अपने अपने घर लौट रहे हैं रमजान मनाने के लिए, कि अब ईद मना के ही वापस काम पे जाएंगे। तो इन दिनों पर निश्चित तौर पर ट्रेनों के अंदर भीड़ भाड़ रहती है। ये तो इस देश की सरकार ऐसी है, जो कोई भी, जो हमारे तमाम भाई हैं बिहार से, यूपी से जो आते हैं, तमाम जगह से जो काम करके आते हैं, उनके लिए कोई भी सुविधा नहीं होती है। अब ये उस सुविधा की बात नहीं कर रहा, ये कह रहा है उनको मारा जा रहा है, जबकि भारत देश के अंदर लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। इन जैसे कुछ पत्रकारों की वजह से भारत देश की छवि जो है वो लगातार धूमिल होती है, खराब होती है। ये जब पठान फिल्म रिलीज हुई थी तो उस टाइम पर आपने देखा होगा कि शाहरुख खान के लिए इसने किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया, वो आप सभी लोगों के सामने थे। मोहित जी आप कह रहे सामने आने की बात, तो सामने लाइव आके बात तो कर रहे कि तेजस्वी को 2025 में मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। अबे भैया, तुम एक मिनट, तुम मुख्यमंत्री कैसे नहीं बनने दोगे? तुम्हारे हाथ में क्या पूरी बिहार की जनता का वोट है? ये बिहार की जनता तुम्हें जूता लेके तराश रही है। तुम कहते हो कि हम पठान फिल्म का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि शाहरुख खान गुटखे का प्रचार करते हैं, तो अक्षय कुमार नहीं करते क्या? अक्षय कुमार की सेल्फी जो फिल्म आई, तुमने कितना उसका विरोध किया, जरा ये बताइए। है नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, तो विरोध करना चाहिए था ना। ये तो कह रहा है कि वो गुटखा खाते, गुटखा का प्रचार करते हैं इसलिए मैं उनका विरोध करता हूँ, तो अक्षय कुमार भी तो गुटखे का प्रचार करते हैं जी। भाषा शैली को देख करके और कुछ उसकी वीडियो है
एक जी लड़के को माइक से मारते हुए दिख रहा हाँ ऑन कैमरा, बिल्कुल। तो उस हिसाब से आप समझते हैं कि किसी एंगल से अरे वो पत्रकार मैं है? आपको बता रहा हूँ, ये कहीं से पत्रकार नहीं है। कभी ये इंटरव्यू देने पहुंच जाता है, कभी ये माइक लेके खड़ा हो जाता है, कभी कहता है मैं इंजीनियर हूँ। अबे भैया, क्या मोदी हाई स्कूल से पढ़ के निकला है तू? है, सारी डिग्रियां तेरे पास ही हैं। दूसरी बात ये, एक इंजीनियर एक इंजीनियर जो है ना, आप अगर पत्रकार बने तो अपनी काबिलियत के दम पे बने हो, तो वो इंजीनियर भी अपनी काबिलियत के दम पे इंजीनियर बना है। डिग्री है उसके पास में, ठीक है ना। आपकी तरह नहीं कि प्रधानमंत्री की तरह डिग्री नहीं दिखाने आता, वो जब मर्जी अपनी डिग्री दिखा सकता है। लेकिन आप उस इंजीनियर से सवाल करने से अच्छा आप उस सरकार से सवाल करिए जो सरकार उसे कॉन्ट्रैक्ट दे रही थी। नहीं, सरकार सुन लीजिए, नहीं नहीं, सरकार से सवाल क्या क्या करा उसने? सरकार से क्या सवाल करा? वो बिहार के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव से आके पूछता कि भैया आप वहां तमिलनाडु गए, वहां पर जो घटनाएं हो रही हैं ये सच है या ये जो दिखाई जा रही है सब काल्पनिक है? ये एक पत्रकार का प्रश्न होता है। आप वहां पर पहुंचे और आपके ऊपर एफआईआर इसलिए दर्ज हुई क्योंकि जनसत्ता न्यूज हो चाहे तमाम जगह की न्यूज हो, उन्होंने यही छापा है कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूर पर हमले की खबर पर बिहार में खूब राजनीति हुई। एक तरफा जहां बिहार पुलिस और तमिलनाडु पुलिस इसे फेक खबर बता रही है, बिहार पुलिस और तमिलनाडु पुलिस ने इसे फेक खबर बताया। वही मजदूरों के बयानों के आधार पर मीडिया पर बिहारी मजदूरों पर हमले से जुड़ी कई रिपोर्ट जो है वो जारी की गई और छापी गई, जिसमें बिहार पुलिस ने फेक न्यूज फैलाने वालों को पहले ही चेतावनी दी थी। लेकिन उसके बाद भी ये लोग लगातार फेक न्यूज फैलाते रहे। तो आपके हिसाब से प्रोपेगेंडा है, बीजेपी का छोड़ा हुआ पत्रकार है मनीष कश्यप? ये बिल्कुल बीजेपी का छोड़ा हुआ पत्रकार है और आज बीजेपी इसका साथ नहीं दे रही है। इसकी पैंट उतार के देखोगे तो इसके नीचे आपको निक्कर ही नजर आएगा, हाफ निक्कर ही नजर आएगा। ये संघी पत्रकार है, ये चड्डी छाप पत्रकार है और ये बवासीर ऑफ बिहार है। मैं आपको बता दूं, बिहार कहते नहीं नहीं, सन ऑफ बिहार नहीं, ये बवासीर ऑफ। अरे बिहार, बिहार की भूमि आप देखिए, इतनी शक्तिशाली भूमि है, कर्पूरी ठाकुर की भूमि है ये बिहार में। आप बिहार को इसका नाम देते हैं, ऐसी बात करें आप। बिहार तो एक ऐतिहासिक ऐसी जगह है जो आप ये समझिए गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है, भगवान महावीर की जन्मस्थली है, गौतम बुद्ध की ज्ञान स्थली है। आप इन जैसे लोग, इतने महात्मा वाले लोगों को आप इनसे कंपेयर कर रहे हैं? ये बवासीर ऑफ बिहार है। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बिहार का नाम रोशन किया। आज आप उठाइए बिहार का इतिहास, तमाम सुनिए, आईएएस और आईपीएस ज्यादातर आपको बिहार से ही दिखेंगे, ठीक है ना। ये तो सिर्फ बिहार का नाम बदनाम कर रहा है। दूसरी बात ये सिर्फ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बदनाम करने की कोशिश है, क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव है, जिसके मद्देनजर रखते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हो, चाहे फिर उनके पिताजी लालू प्रसाद यादव हो, चाहे फिर उनकी माताजी राबड़ी देवी हो, तमाम लोगों के ऊपर जो सीबीआई और ईडी का शिकंजा कसा जा रहा है। हाल ही के कुछ समय पहले ही लालू प्रसाद यादव, जो कि अपनी किडनी की समस्या से क्षतिग्रस्त थे, अभी वो सिंगापुर से कुछ समय पहले ही लौटे हैं। आपने देखा होगा उससे पहले वो जेल की सजा काट के आए हैं। इनको दुख और दर्द इस बात का है कि लालू यादव ने जेल की सजा काट ली लेकिन भाजपा की गुलामी को स्वीकार नहीं किया। इसीलिए ये चाहते हैं कि लालू यादव को दोबारा जेल में भेजा जाए। लेकिन बिहार की सरकार के साथ तमाम लोग खड़े हैं और एक साथ खड़े हैं, और इन जैसे लोगों की कोई औकात नहीं है, क्योंकि एक पत्रकार का काम होता है सच्ची पत्रकारिता करना। ऐसा गिरफ्तारी क्यों नहीं गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? अरे गिरफ्तारी इतना डर गया है कि बेचारा गायब है, भागे जा रहा है, सिर्फ ट्वीट पे ट्वीट कर रहा है, भागे जा रहा है। अरे अगर तुम सन ऑफ बिहार हो तो आओ ना, क्यों भाग रहे हो? तुम तो भागे जा रहे हो। भक्ता कौन है? भक्ता कौन आदमी है? अब हमारे ऊपर भी एफआईआर दर्ज हुई है, हम बोलते हैं सरकार के खिलाफ बोलते हैं, हमारे ऊपर भी एफआईआर दर्ज होती है, मुकदमा दर्ज होता है, लेकिन हम कभी भगते नहीं है। हम कभी भगते नहीं है, क्योंकि हमने जब गलती नहीं किया तो हम डरे किससे और हमें भय किससे? हम लोग सच बोलते हैं और सच का साथ देते हैं। अगर किसी को, व्यक्ति को आपत्ति है, हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करता है, तो हम कभी डरेंगे नहीं और ना कभी भागेंगे। हम न्यायपालिका की शरण में जाएंगे। अगर न्यायपालिका हमारी नई बात को सुनेगी तो जनता हमारे साथ में खड़ी है। अगर आपको लगता है कि बिहार की जनता आपके साथ है तो आइए बिहार में, पता चल जाएगा आपके साथ कितने लोग हैं। खबर बोल रहे कि दिखा रहा हूँ, चश्मा उतार के बोल रहे नाम रखा चैनल का। अरे भैया, वो अपने चैनल पर खुद ही आकर जो है, मैं आपको बता दूं कि खुद ही आकर इंटरव्यू देता है। फिर मैं आपको बता दूं, इससे पहले सुन लीजिए मैं आपको बता दूं, रवीश कुमार ने एनडीटीवी पे कब इंटरव्यू दे दिया। अब इससे पहले सुनिए, मनीष कश्यप का मैं बारे में आपको बता दूं कि मनीष कश्यप ने सोशल मीडिया पर फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को भड़काया, जिसमें इसने किंग एडवर्ड की जो है मूर्ति तोड़ने की अपील करी थी। मैं आपको बता दूं, ये जनसत्ता ने पूरी खबर छापी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। किंग एडवर्ड की मूर्ति तोड़ने की अपील करी थी। यह मूर्ति बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के अंतर्गत वो क्या कहते हैं, महारानी जानकी कुंवर अस्पताल के परिसर में स्थित है, जहां पर इसने लोगों से इस मूर्ति को तोड़ने की अपील करी थी। अब आप सोच लीजिए, उस टाइम पर भी इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करी गई थी, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के आधार पर इसके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर में मनीष कश्यप और अन्य 21 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करी गई थी। माने तो बिहार के तमाम लोगों को माने जिन्होंने इस देश के तिरंगे के लिए अपनी जान गंवा दी, जिन्होंने इस बिहार को
भारत देश का एक ऐसा हिस्सा बिहार एक ऐतिहासिक स्थल है भाई साहब। बिहार आप देखें, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, आप ये सोच लीजिए, लाइब्रेरी कहां पर है? नालंदा ताशकंद कहां हुआ करते थे? जरा आप सोचिए, बिहार एक ऐतिहासिक धरती है जिसका ये लोग नाम डुबोने में लग रहे हैं। ये सन ऑफ बिहार नहीं, बवासीर ऑफ बिहार है, जो पूरे बिहार को बदनाम करने का काम कर रही है, और इससे आपको सतर्क और सावधान रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।